कैसे कितना राधे राधे, वेलकम है डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। अगर मैं न्यू बुक की बात करूँ तो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर। यहाँ ABCD हमें दे रखा है स्क्वायर ऑफ साइड, इन सबका साइड हमारे पास कितना गिवन है, देखो 14 सेंटीमीटर। कितना गिवन है हमें, 14 सेंटीमीटर। With center A, B, C and D are 4 circles are drawn such that each circle touches the externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region। हमें इस shaded area, इस shaded region का हमें एरिया फाइंड करना है। देखो लिखा आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से मतलब एक्सटर्नली बाहर से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, देखो पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो अगर अपने इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर अपने ये क्वाड्रेंट माइनस कर दे, ध्यान से देना ये सर्कल का क्या है 1/4 पार्ट, क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। तो अगर अपने एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें क्या करना है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस क्या करना है 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्या करना है माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वही कितना हो जाएगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस क्या करना है 4 मल्टीप्लाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर अपने एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ हमारे पास ए कितना है, देखो स्क्वायर दे रखा हमें कितना सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर लिखा है, साइड भुजा लिखा है यहाँ कितना 4 सेंटीमीटर। तो ए हमारे पास यहाँ कितना है 14 सेंटीमीटर। आगे देखो हमें यहाँ चाहिए पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लिखना है, यहाँ 3.14 मेंशन नहीं है तो हमें 22/7 ही अप्लाई करना है। और देखो रेडियस कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, सेंटर से इस सर्कल को टच हो रहा है, सेंटर से इस सर्कल को, तो सेंटर से सेंटर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा डायामीटर इसका। या देखा जाए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो क्या हो जाएगी सर्कल की रेडियस, तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमारे पास आ गया, आर हमारे पास आ गया, पाई की वैल्यू में 22/7 अप्लाई करना है। यहाँ 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस में 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। अब देखो 22 7 जा कितना आ जाएगा 154, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 प्लस 1 15। अब देखो यहाँ बात आ रही है एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, 14 का स्क्वायर। मैंने आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, जब भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर, सेकंड में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई और लास्ट में 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 1 4 2 जा 8 और यहाँ 1, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 9, तो 196। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। अब देखो अब हमें क्या करना है 196 में से क्या माइनस करना है 154। तो देखो 6 में से 4 माइनस करें कितना आ जाएगा 2 और 9 में से 5 माइनस किया कितना है हमारे पास 4। देखो यहाँ हमारे पास गिवन है कितना है सेंटीमीटर है यूनिट, तो अपने क्या लगाएंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन लिखा था ABCD में स्क्वायर गिवन था, ABCD 4 सर्कल्स के पॉइंट थे, एक सर्कल है जो 3 सर्कल को टच कर रहा है।
आगे देखो लिखा हुआ था कि रिमेनिंग 3 सर्कल टच हो रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें इसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना था। क्वेश्चन लिखा था ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है, ए बी और सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींची गई, प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। एक जो सर्कल है जो क्या होता है 2 एक्सटर्नल पार्ट से देखो टच कर रहा है, एक इधर और एक इधर, तो ये देखो 3 सर्कल टच हो रहे हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है 1 2 3 ये टच हो रहे हैं, मतलब एक सर्कल 2 सर्कल को एक्सटर्नली टच हो रहा है। तो देखो यहाँ हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, अगर अपने एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस क्या करें 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ देखो 7 से 7 का 22 7 जा 154, 14 का स्क्वायर 196, तो हमारे पास आंसर कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।